गुरुजी मुझे जानना था, जैसे अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनका कहीं और जन्म हो जाता है, तो फिर हम हर साल पितृपक्ष में ये क्यों कहते हैं कि वो 15 दिन के लिए आते हैं और फिर वो हमारे ही साथ भोजन उनका, जैसे हम श्राद्ध मनाते हैं, तो क्या ये सत्य है कि वो सच में आते हैं या फिर सिर्फ ये एक प्रथा है जो चलती ही आ रही है? शास्त्रों में कहा गया है, पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि एकदम उनका जन्म हो जाए, कईयों का नहीं होता, कईयों का होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि हो सकता है उसका गाय का जन्म हो जाए। तो जब आप यहाँ पितृपक्ष में कुछ दान देते हैं, परंतु उसका भी एक विधि है। अगर आप उनका रियली हेल्प करना चाहते हैं तो कोई भी चीज अर्पण करने से पहले जो आप बनाते हैं उसको पहले भगवान कृष्ण को अर्पण करिए, भोग लगाइए। उस प्रसाद को आप कौवे को, कुत्ते को और गाय को दीजिए। अब उसमें क्या होगा, अगर वो गाय बन गया, उदाहरण अगर वो गाय बन गया तो उसको उस दिन हरी घास मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हरी घास। उसको कुछ बेनिफिट हो जाएगा उसका। और अगर नहीं हुआ है और भूत योनि में है और आपने कृष्ण प्रसाद दिया तो वो भूत योनि को त्याग के उसको कोई योनि मिल जाएगी। अभी आपने कहा कि हम पहले वो प्रसाद कान्हा जी को लगाते हैं भोग, लेकिन अभी 2 दिन पहले मेरी दादी जी का श्राद्ध था तो हमारे पंडित जी ने हमें मना कर दिया कि आप ये कान्हा जी को क्यों भोग लगा रहे हैं, ये तो पितरों के नाम का है, तो इसकी अलग से होगी। तो फिर ऐसा क्यों? हाँ, वो पंडित जी नहीं थे, वो पंडित जी नहीं थे, क्योंकि 2 प्रकार के पंडित हैं, एक बृहस्पति के चेले और एक शुक्राचार्य जी के चेले। जो शुक्राचार्य जी के चेले हैं वो असुर को बढ़ाते हैं और जो बृहस्पति जी के ब्राह्मण हैं वो किसको बढ़ाते हैं? विष्णु भक्ति को। तो ये पता लग गया, ये शुक्राचार्य जी का चेला है, ये असुरों का गुरु है। क्या है? असुर। हाँ, तो बच के रहो ऐसों से।